हमारे यहाँ समझते कम है, कूदते ज्यादा। ये भी एक परेशानी है हज़रत हस्सानी साहब। एक शायर ने कहा सब बोले सुभान अल्लाह। कौन सा शेर हो गया ये बताइए? ये क्या शेर था? उसने गुनगुनाहट शुरू करी, पता नहीं क्या था। नीचे तो बोले सुभान अल्लाह। मैंने कहा क्या समझ में आया बता, क्या कहा इन्होंने? यार तो इसलिए ये बातें कह रहा हूं। हम लोग आका फरमाते इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी बनावट, सजावट, दिखावट, ज़ेब व ज़ीनत नहीं देखता। मेरा मौला तुम्हारे आमाल और दिल के हालात देखा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल के हालात देखा करता है। आप जरा गिरबाल में झांक करके देखो। दिखावे की बात कर रहे हो, दिखावे का तो ये आलम है। अगर तुम नोट देने आते हो ना तो 500 का नीचे और 10 का दे के जाते हो। 500 का क्यों रखा नीचे? क्यों रखा? दिखावा नहीं है क्या ये? सारी चीजों में दिखावा। मगर आका फरमाते आका की जिंदगी को देखो प्यारे, फिर अपनी जिंदगी को रोशन करना। आका की गुलामियत हासिल करने वाले एक सहाबी रसूल जिनका नाम हजरत उस्मान गनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की तबीयत नासाज हो गई। क्या हो गई बोलो? नासाज जानते हो? तबीयत खराब, जिसे बोलो तबीयत खराब। हजरत उस्मान गनी मुलाकात के लिए गए। कहां गए? मुलाकात के लिए। और तुम तो दुआ करते हो कल मरता हो आज मर जाए, मगर वो अयादत के लिए गए। अयादत के लिए गए। ओ बेटा, ओ लाल पैंट बैठ जाओ। अयादत के लिए गए तो जो भी कुरान की आयतों ने पढ़ना थी पढ़ी और फूंक दी, दम कर दी और मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करने लगे। बोले इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की रहमत से पूरा भरोसा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, बड़ी जल्दी ठीक हो जाओगे। अब ईमानदारी से बताओ, तुम अयादत करने जाते हो? कब जाता है अयादत करने? अगर किसी का घर खरीदना तो, किसी की जमीन खरीदनी है तो पड़ोसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। खाना अपने घर और कुल्ली उनके घर, तो किसी पड़ोसी को भी पता नहीं होना चाहिए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अयादत के बाद चले तो अशरफियों की 2 थैलियां दे दी। क्या दे दी बोलो? और तुम्हें अगर इसका घर लेना, जमीन लेना ना तो 50,000 रुपए चादर के नीचे सरका दिए। लो, घबराइयो मत, उठाओ, बाद में तेरा घर नहीं लूंगा। हजरत उस्मान गनी अशरफियों की 2 थैलियां दी और चले। जब चले, तवज्जो रखना, मेरी तरफ देखो। जब चले, अल्लाह, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद बोले नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, आप रखो। ये जुमला अपने घर जाके बेटियों को बताना। कहा मुझे जरूरत नहीं है, आप रखो। का उस्मान गनी जरूरत पड़ेगी दवा वगैरह के लिए। का जिसकी जिंदगी अब बची नहीं तो जरूरत क्या? का तुम्हारे घर में बेटियां हैं, बेटियों को जरूरत पड़ेगी। ओ लोगों, तुम अपनी बेटियों को अगर दो तो ये बात दो, मगर तुम क्या देते हो वो भी बताऊंगा। हजरत उस्मान गनी ने कहा लो, तुम्हारी बेटियों के काम में आएगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद उठ के बैठ गए और कहने लगे, ओ भाई उस्मान जरा सुनो, जुमे का दिन था, एक मर्तबा नबी ने बयान फरमाया था कि अगर जिसकी बेटियां रात को सोने से पहले 3 मर्तबा सूरह वाक़िया अगर पढ़ ले तो उसके घर में कभी फाका या परेशानी या दिक्कत नहीं आती है। और अगर आ भी जाए तो कुरान
यही सूरत उसका हल बन के आ जाती है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और भाई उस्मान का, भाई उस्मान, मैंने अपनी बेटियों को घुट्टी में पिलाया है कि उस वक्त तक सूती नहीं है जिस वक्त तक के सूरह वाक़िया पढ़ना नहीं है। किसी की बेटी सिखाया, बेटी को बताया, बेटी को क्या बताओगे? अब्बा तो इतना बड़ा बेटियों का दुश्मन है, कुरान की सूरतें देगा, इतने इतने बड़े मोबाइल दे रखे। जवान बेटियों को मोबाइल दे दिया। और मोबाइल क्यों दिया? ये कौन सा काम आएगा? अब्बा की आंखों पे चर्बी है, अम्मा की आंखों पे चर्बी, अल्लाह बरकत फरमाए, अम्मा की आंखों पे चर्बी। देखते नहीं हो तुम्हारा? किसकी रख दो बेटा, किसकी बेटी ऐसी है जो मोबाइल के बगैर उसका पूरा खानदान भूखा मर जाएगा अगर मोबाइल नहीं चलाएगी तो, है? और दसों बाप यहां ऐसे हैं जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल क्यों दिया? मोबाइल किससे बात करेगी? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो जवान बेटी को मोबाइल की जरूरत है? व्हाट्सएप चलाएगी कहां? फेसबुक चलाएगी कहां? यूट्यूब देखेगी क्या? अरे आज इतने फोन आते, इतने फोन, शर्म है, गैरत खत्म। वो लड़की कान खोल के सुन लो, नबी का गुलाम अपने आप को बताते हैं नमाजी है, हाजी है, सब कुछ है, मगर शादी हो तो उसकी बेटी आधी आधी नंगी घूम रही है, बगैर दुपट्टे के है, बसर ढका हुआ नहीं है, पहनावा नाचने वाली औरतों का पहने पड़ी है, चलने का ढंग नाचने वाली औरतों का है, पहनने ओढ़ने का ढंग नाचने वाली औरतों का है। ये सारे पहनावे बताओ किसके हैं? तुम तो नबी के गुलाम है। नबी की बेटी का पहनावा तुम्हारी बेटी के पास होता, हुसैन की बहन का पहनावा तुम्हारी बेटी के पास होता, गरीब नवाज की बेटी का पहनावा तुम्हारी बेटी के पास होता, हुसैन साबिर पाक की माँ का पहनावा तुम्हारी माँ और बेटी के पास होता, गौसे पाक की माँ का पहनावा तुम्हारी माँ और बेटी के पास होता, मगर एक के पास भी नहीं है। तुम देख लो, ये इतना पहनावा अगर बिगड़ा है तो ये मोबाइल की देन है। नौजवानों और बुजुर्गों सुनो, अगर माशरा सुधारना है तो बेटियों से मोबाइल ले लो, अगर इन्हें देना है तो दीनी किताब दो, इस्लामी किताब दो, इन्हें कुरान पढ़ाओ, हदीस पढ़ाओ, दीनी किताब दो। फातिमा का पहनावा, फातिमा का खाने का ढंग, फातिमा का चलने का ढंग, फातिमा का पहनने का ओढ़ने का ढंग। अरे बेटी हमारी खाए फातिमा का ढंग, बेटी हमारी सोए तो ढंग फातिमा का, जागे तो ढंग फातिमा का, सारे के सारे ढंग फातिमा के। ऐसी बेटी अगर बाप के घर में है तो बाप के लिए रहमत बनती है, शौहर के घर में है तो शौहर के लिए नेमत बनती है, और जब माँ बनती है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। कौन सुधारेगा? ये कौन सुधारेगा? इमाम साहब आके दुपट्टा उड़ाएंगे बेटी को हमारी, इमाम साहब आके उसके शरारे गरारे और वो बड़े बड़े दोबरे बदलवाएंगे। अरे जरा सोचो, मेरी तरफ तवज्जो दो, जितनी देर सुनो ध्यान से सुनो। बेहयाई ऐसी बरस रही है, ये चैनल वाले इस बात को शाये करें। क्या जानते हैं आप? क्या अल्लाह, अगर किसी लड़की, उलमा इकराम, मौलाना जहीर साहब, किसी लड़की, इनका नाम इसलिए याद है मेरे पास पढ़े हैं, समझे? अब तो मेरे शागिर्द भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी बड़े हो गए। तो मामला क्या है? अगर किसी की लड़की या लड़के का रिश्ता हो जाता है, शादी 8 महीने बाद, 10 महीने बाद, जानते हैं माँ बिल्कुल बेफिक्र, बाप बिल्कुल बेफिक्र, बस उस लड़की लड़के में बात होने लगी। ओ बच्चों, ओ जैकेट वाले बच्चे खामोश,
उस लड़की और लड़के में बात होने लगी। किसके जरिए? ये भाभी जो है ना, भाभी ये जहरीली है, जहरीली। ये भाभी उस लड़के का फोन ले जाके देती है, ले ले बात कर ले बात। भैया को भी पता कौन है, बोले वो बहनोई साहब बात कर रहा है, बहनोई साहब। माँ को भी पता है मेरी बेटी किससे बात कर रही है, और माँ पूरा मौका दे रही है। बाप को भी पता, बाप भी। क्या रिश्ता हो गया? जब तक निकाह ना हो जाए वो गैर है, हराम है उससे बात करना, नाजायज है उससे बात करना। ये भाभी या बड़ी बहन जो शादीशुदा है उस लड़की को मोबाइल ले जाके देती है, कहती है बात कर। अरे तुम जानते हो समाज में कैसी आग लगी पड़ी है। अब वो बात करने लगती है, वो उधर से लड़का बात कर रहा, रात के 1-1 बजे तक कमरे में बंद है, वीडियो कॉलिंग हो रही है, वीडियो से बात हो रही है। वो तो समझ रही है मेरा रिश्ता हो ही गया, अब तो शादी जैसे हो गया। वो कह रहा जरा सर से दुपट्टा हटा, उस लड़की के दुपट्टा हटाया जा रहा, जिस्म से कपड़े हटाए जा रहे हैं, नंगे हो करके जिस्म दिखाए जा रहे हैं। अरे शर्म करो, गैरत करो। ये कौन बाप बेगैरत है? ये कौन माँ बेगैरत है? ये भाई, ये बहन, ये भाभी, सारे लोग होश में आओ, कहो। खाली नारा लगा दिया। अरे याद रखो, अगर ये बेहुरमती, बेइज्जती, अगर ये फयाशी, अगर ये बेहयाई घर में नाचेगी तो अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। या तो कोई बीमार होगा, या मुसीबत पड़ेगी, या फिर इतनी परेशानी पड़ेगी, वो अजाब नाजिल होगा। याद रखो। अब वो लड़का उससे मोबाइल पे वीडियो कॉलिंग बात कर रहा है, वो कमरे में अपने कपड़े उतारे पड़ी है। माज़अल्लाह, आप कहोगे कैसी बात कर रहे हैं, तुम्हें क्या पता है? वो कह रहा है सारी बातें हो रही है। याद रखो, और अगर रिश्ता टूट जाए, रिश्ता खत्म हो जाए तो फिर क्या होगा? उसकी वीडियो बन गई है, उसकी वीडियो उस पे आ गई है। वो लड़की परेशान है, खाती नहीं। सब कह रहे क्यों नहीं खाती, पीती नहीं, क्योंकि उसे मालूम है मुझसे गलती हो गई है। मैंने जिस लड़के से रिश्ता हुआ था उसे दिखा दिया है, कहीं मेरी वीडियो शाये ना हो जाए। कितनी लड़कियां आज जहर खाने के दर पे हैं, मोहल्ले में दूसरी लड़के से उसका रिश्ता नहीं हो रहा है, इसलिए उसे डर है कहीं दूसरे को ना दिखा दे, और दिखा भी देता है। देख तेरा रिश्ता इससे हो रहा, ये तो ऐसे ऐसे है, मेरे साथ बात करती थी, और 2-4 बातें बढ़ के बताता है, उल्टी सीधी बातें, वो रिश्ता कट जाता है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो भोली भाली है, सीधी सादी है, मगर उन्हें पता नहीं है ये बाप है, ये भाई है, ये माँ है, ये चचा है, ये ताऊ है, ये खालू है। अगर रिश्ता हो जाए तो उस लड़के से बात ना कराओ, उस लड़के से बात ना करो। वो ऐसे ही है जैसे गैर लड़का है, उससे बात करना जायज नहीं, हराम है, नाजायज है। याद रखना, अगर घर में बेहयाई लाओगे तो अल्लाह का अजाब ना। ये नाजुक पहलू है, नाजुक। जो चीज बिगड़ने वाली है बेटियों के हाथ में देने की जरूरत क्या, क्यों दिया? हर माँ को पता, हर माँ को। अरे यार शहर तो शहर रहे हजरत, अब गांवों तक में आफत आ गई है। शहर में इतने कांड नहीं हो रहे जितने गांवों में हो रहे हैं। गांवों में कांड होने लगे, ये मोबाइल की देन है। 15-15 साल के बच्चे, 15-15 साल की बच्चियां, तोबा 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 तोबा, ला हौला वला कुव्वता। ये माँ बिल्कुल आजाद है, ये बाप बिल्कुल आजाद है। माँ क्या समझ रही है, माँ क्या समझ रही है? बस मैंने बच्चे पैदा कर दिए और मैं माँ बन गई। बच्चे तो कुतिया भी पैदा कर देती है, बच्चे तो जानवर भी पैदा कर देता है। इंसान का मतलब क्या? शुरू से बिगाड़ा जा रहा बच्चों को। यहूदियों की ये चाल थी कि मुसलमानों की बच्चियों को पहनावा, उनका चालो चलान मुसलमानों जैसा ना रहे। क्यों? तो मुसलमान की बेटी जब पर्दे में रहती है, कुरान पढ़ती है, तो कभी हाफिज कुरान पैदा करती है, कभी अल्लाह का वली पैदा करती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान का जायजा, पूरी दुनिया का जायजा ले लो, कोई मादरसाद वली सुनने में नहीं आ रहा, कोई बहन वली पैदा नहीं कर रही है, जन्म नहीं दे रही है वली। क्यों?
पहले की औरतें पर्दे से रहती थी, पहले की औरतें हलाल खाती थी, पहले की औरतें कुरान पढ़ती थी। आज की तरह नहीं थी कुत्ते भौंकाती फिर रही है। कोई मोहल्ले में कोई लड़की ऐसी नहीं है जो किसी लड़के से मोबाइल के जरिए बात ना करती हो। इस दौर में अगर नहीं कर रही है तो उसे पागल समझा जा रहा है। मां को सब पता है, मां को। ये बाप को तो बेचारों को कुछ को पता नहीं है। ये तो इन्हें कोई मत नहीं है, बिल्कुल भोले भाले बुद्धू है, बुद्धू। बस इन्हें इतना पता, उसकी मेंढ काट ली, उसकी जमीन काट ली, किसी ने ये काट लिया, पुलिस को बुला के पकड़वा दिया, बस इन्हें इतना पता। इन्हें इतना पता किसी को पुलिस में, किसी को केस में फंसवा दिया, बड़ी मुंह ऊंची हो गई, मुसलमान भाई को पकड़वा दिया, डूब के नहीं मरा गया। शर्म नहीं आई? बजाय उसको बढ़वाने के लिए उसकी टांगे काट रहे हो। बस इन्हें इतना पता है, मदरसों मस्जिदों में जाकर के झगड़ा डाल दो, सियासत डाल दो, कहीं मदरसे बंदे, कहीं मस्जिदें बंदे, डूबा नहीं गया मुसलमानों से। कितने गांवों की मस्जिदें बंद हो गई हैं। मैं उस गांव का नाम लेना नहीं चाहता हूं, तकरीर करने जाता हूं तो आज दिल रोता है यार, आंखें रो पड़ती हैं। अपने घरों में टाइल्स, अपने घरों में पत्थर। एक हिंदू प्रधान था उस जगह का, नूरुद्दीन मंजर, चले इनसे पूछो, 6-7 दिन पहले अभी मैं तकरीर रो के तकरीर करके आया। मैंने कहा तुम मुसलमान हो, अल्लाह के घर के लिए एक हिंदू प्रधान को बनवाने के लिए तैयार था, बनवा रहा। मुसलमान 2-4 जाके उन्होंने दे दी कंप्लेंट कि नहीं बननी चाहिए, मस्जिद को रोक रहे हैं। यहां के कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक है हजरत। यहां तामीर मस्जिद के लिए प्रोग्राम हुआ, यार ये भी है कि नहीं है? मस्जिद की तामीर के लिए अपने घरों में टाइल्स है, पत्थर, एक आदमी घर में अपने टाइल्स भी है, पत्थर भी है, और पूरा गांव मिलकर के मस्जिद में टाइल्स पत्थर नहीं लगवाता। क्या कहूंगा मैं, बोलो। इमाम के हुजरे में मकड़ी का जाला, हुजरे टपक रहे। बात बताओ, इस्लाम को कितना नीचे कर लिया। चोर अगर कोई हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो चोर की सजा क्या बताइए? अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तउ अयदियहुम, अगर इस्लामी हुकूमत है तो। वरना तुम्हारे यहाँ क्या मामला, पुलिस से पकड़वा दो, केस कर दो, सजा मिलेगी उसी चोर की। इस्लाम इतना पाकीज़ा मज़हब, मगर जरा सोचो, ठोकर मारो जहन पे, ठोकर। मेरी तकरीर थोड़ी ऐसी होती है, जरा ठोकर मारो। हैसियत देखो, कौन फिर बच्चों को पढ़ाएगा, कौन पढ़ाएगा बच्चों को? तुम्हारे यहां अगर किसी की शादी होती तो शादी में दूल्हा के जूते चुरते नहीं चुरते? बोलो, अरे बोलते क्यों नहीं? दूल्हा मियां के जूते चुरते हैं। तुमने 100 नंबर को फोन करके क्यों नहीं बुलाया, मेरे जूते चुर गए? जिसने चुराया उसको थपड़ियाया क्यों नहीं? चोरी करते हो, मालूम है चोरी की है, छोटी बच्ची साली है या कोई साला, उसने चुराए जूते। अब वो कह रही है, कह रहा 10,000 लूंगा, 10,000, ये कह रहा 8 दूंगा, 8। चचा मियां आए, बूढ़े 2-1, इनका इल्म तो देखो, फैसला कर दिया, हंसे टिट्टे मारे। अरे बोले वो तो बच्चों का हक है भाई, हक। चोर का हक जानते हो क्या? चोर का हक मालूम है तुम्हें? बोले हक है, ऐसा करो, ये 8 मांग रहा है, ये 10, 9 पे बात खत्म कर दो। इन्होंने भी फैसला कर दिया। वहीं पे जरा देखो, शादी में जूते चुर रहे हैं तो 10,000 चोर की कीमत है, 10,000 उसे इनाम दिया जा रहा है। और जो हाफिज कुरान है, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, सीने में उसके कुरान है, वो अल्लाह का सिपाही, दीन का सिपाही है, अल्लाह ने उसे चुना है। वो चले तो अल्लाह उसके लिए चलना इबादत बन जाए। कब्रिस्तान से निकल जाए तो 40 दिन के लिए कब्रिस्तान से, मुर्दों से अल्लाह ताला अजाब उठा लेता है। अगर वो निकाह पढ़ा दे तो खानदान आपस में मिले तो 5,000 रुपए में झगड़ा होता। 5,000 पे। यही बूढ़े कहते हैं इमामों का दिमाग खराब होगा। दिमाग कौन पढ़ाएगा बच्चे को? अपने पढ़ा पाओगे बच्चों ने? मालदारों ने अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया। स्कूल में सबके बच्चे पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम। मैं ये नहीं कह रहा हूं मत पढ़ाओ, स्कूल में पढ़ाओ, मगर उससे पहले मुसलमान बनाओ, कुरान शरीफ पढ़ाओ।
तुम्हारे बच्चों को हलाल हराम आ जाना चाहिए, दुरूद फाता आ जाना चाहिए, कौन मौला है, कौन अल्लाह है, कौन आका है, ये सारी चीजें हमें मालूम हो जानी चाहिए। समझ में आ रही बात? मगर कहा एक एक बच्चे की 800-800 रुपए फीस देते हो, मदरसे में नहीं पढ़ा रहे हो बच्चों को अपने, क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? इसलिए 6-7 हजार रुपए का इमाम रख लिया तुमने, उस पे भी मजदूर आदमी चलाने लगता, चलाने। तुम जानते नहीं हो, गांव को चुनता है तो एक प्रधान बनता, पूरा गांव चुनता तो कौन बनता? प्रधान। और हाफिज को किसने चुना? अल्लाह ने चुना। इमाम को अल्लाह ने चुना। दीनी काम के लिए इसको किसने चुना? बोलो, अल्लाह ने चुना। तो इतनी भी हैसियत नहीं रही अब। 10,000 खुशी खुशी अब्बा दे रहे, अरे दो, जा बेटे दे चोर को, जा। दूल्हा मियाँ की दुल्हन की गाड़ी गई, आके घेर ली गाड़ी। बच्चों ने कहा 10,000 दो, बाद में गाड़ी आई, फौरन फोन कर दो, उग्रवादी आकर हमारी गाड़ी घेर गई, उग्रवादी लूट रहे हैं हमें। करते हो गई? सारे लोग खुशी खुशी दे देते हैं, 10,000, 5,000, 20,000 चोरों को दे देते हो, चोरों को। और चीज तो अलग रह गई, और जो इमाम, 2 रिश्ते मिल रहे हैं, खानदान मिल रहे हैं, निकाह, एक लड़की लड़के दोनों आपस में हलाल हो रहे हैं, सुन्नत रसूल अदा हो रही है, वहां तुम्हारी मतें मारी गई हैं, वहां हालात खराब हो गए हैं। अरे बोलो, कैसे इस्लाम आगे बढ़ेगा, कैसे मुसलमान आगे बढ़ेगा? इस हद तो ये है, हद तो ये है, अगर किसी की फसल अच्छी होने लगे तो इस जुगाड़ में रहता है पानी बरस जाए, इस जुगाड़ में रहता है आग लग जाए, इस जुगाड़ में रहता है इसकी फसल खत्म हो जाए। क्या ज़हन पाया, क्या ज़हन पाया? क्या इसी चीज का नाम है अपने लिए जिए तो क्या जिया, किसी दूसरे के लिए जी के देख, तब तुझे कितना सुकून मिलेगा, तब बता, तब बताऊंगा। इंसानियत ना, अपने अंदर इंसानियत। जब मैं अभी बगदाद शरीफ गया था रमजान से पहले, तो हजरत दरिया दजला वहां देखा मैंने, तो मुझे वो बात याद आ गई। दरिया दजला पर ना एक अल्लाह वाले रेते के मिट्टी के घर बना रहे थे, उनका नाम बहलोल दाना था। क्या नाम था बोलो? हाँ, वो बना रहे थे और ऐलान कर रहे थे, जन्नत में मकान ले लो, जन्नत में मकान ले लो, जन्नत में मकान ले लो। अल्लाह वाले थे, क्या कर रहे थे बोलो? जन्नत में मकान ले लो, ले लो। खलीफा हारून रशीद गुजर रहे थे, जैसे ही गुजरे बोले बहलोल दाना, कुछ लोग कहते थे दीवाना, कहते थे बहलोल दाना क्या कर रहे हो? बोले जन्नत में मकान बना के बेच रही हूं। क्या कर रहा हूं? बोलो, जन्नत में मकान बना के बेच रहा हूं। जब इतना कहा तो बोले अच्छा, बोले ये मकान कितने का? तो बोले 10 रुपए का। 10 रुपए का। वो हंसे, उन्होंने जब बहलोल दाना दीवाना है मजदूर है तो कर ही रहे, हंसे और मुस्कुरा के चले, बोले बड़ा सस्ता मकान है, और ये कह के चले गए। उन्होंने नहीं खरीदा। पीछे से उनकी दुल्हन आ रही थी, उनकी बेगम आ रही थी, जिनका नाम जुबैदा था। क्या नाम था बोलो? जुबैदा। बेगम जुबैदा आ रही थी, बांदियां साथ में थी, शान से जो, क्या यार तहज्जुद गुजार औरत थी, और तहज्जुद की बात कर रहा, सड़क भी घूम रही है, 8 दिन में नमाज नहीं पढ़ती है, 8 दिन में मोबाइल पर रोजाना पोछा लग रहा। जुबैदा आ रही थी, कहा बहलोल दाना क्या कर रहे हो? कहा खातून मकान बेच रहे हो जन्नत में। कहा कितने का? कहा 10 रुपए का। 10 रुपए का। उन्होंने 10 रुपए निकाल के दे दिए कि एक मकान मेरे नाम कर दो। बोले रजिस्ट्री कर दो? बोले आ कर दो। उन्होंने ली लकड़ी उंगली, बोले लिख दिया, ये मकान जुबैदा का हो गया। वो भी चली गई, वो भी चली गई। अब रात जब हुई तो खलीफा हारून रशीद ने ख्वाब देखा, कहीं से गुजर रहे हैं लोग, बोले अरे ये सामने जन्नत है, देखो जन्नत। इन्होंने भी कहा जन्नत तो देखो कैसी है। जैसे ही देखा तो उस जन्नत में खूबसूरत मकान, और उस पे लिखा हुआ था ये मकान जुबैदा के नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत में मकान। खलीफा बोले ये कौन जुबैदा? तो बताने वालों ने बताया ये खलीफा हारून रशीद की बीवी है, उनका मकान है जन्नत में।
तो बोले चलो यार ये तो हमारी बीवी का घूम के आते हैं मकान में, देख के आते हैं। तो जैसे ही गए फरिश्तों ने रोक दिया, कहा नहीं जानते हो मैं कौन हूँ? कोई भी हो। कहा ये मकान जुबैदा का है। कहा मैं उनका शौहर हूँ, मेरी बीवी है। कहा वो सब दुनिया पे, वो सब इतने में आंख खुल गई, खींचा तालीम को अंदर को, फरिश्ता इधर को, आंख खुल गई। बोले यार 10, बोले कितने में खरीदा? ये बोले 10 रुपए में। अब सुबह इंतजार कर रहे हैं, देखो बहलोल दाना कहाँ पे मकान बना रहा है, कहाँ पे। वो फिर दरिया दरिया किनारे 10-10 रुपए का मकान, 10-10 रुपए का मकान, 10। फिर मकान बना रहे थे। हजरत खलीफा हारून रशीद फिर पहुंच गए। बोले बहलोल दाना क्या कर रहे हो? बोले मकान बना रहा हूं जन्नत में और बेच रहा हूं। बोले बेचोगे? बोले हाँ। बोले कितने में? वो सोच रहे 10 रुपए में मिलेगा। बोले कितने में? तो चेहरा देख के मुस्कुरा के बोले, बोले आधी बादशाहत में। अल्लाह, कितने में बोलो? जो दूर बैठे हैं बेटा समझ में आ रही तुम्हारे? अल्हम्दुलिल्लाह हाथ उठा के बोलो माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कहा आधी बादशाहत में। वो बोले कल तो 10 रुपए में था, आज फ्लोटिंग में इतनी महंगाई नहीं होती है। कल 10 रुपए का, आज आधी बादशाह। तो बहलोल दाना बोले कल बगैर देखे का सौदा था और आज देख के आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुम्हारे बोलो यार सुभान अल्लाह। कल बगैर देखे का सौदा था, आज देख करके आए हो। तुम चाहते हो तुम्हारा जन्नत में मकान बन जाए और फ्री में तो सब पे मिल जाएगा। तुम मुझे क्या बहलोल दाना समझ रहे हो जो बना बना के 10 रुपए में बेच दूं? कितनी जल्दी कूद के बोले हो। और इमाम और कारी साहब तुम्हारे कितनी हेल्प कर रहे हैं, कितनी मदद कर रहे हैं। सोच रहे हैं मेरे चाहने वाले रह ना जाए, जल्दी उठाना, जल्दी। जैसे कोई शीरीनी बट रही हो ना, तुम लूट के ऐसे करके और एक बोले लाता क्यों नहीं? उससे कहो पीछे जो रखी है वो। अच्छा चलो, अगर तुम चाहते हो तो मैं दावा करता हूं, तो दलील भी ऐसी दूंगा उलमा की मौजूदगी में, इंशाल्लाह तुम्हारी पेशानी चमक जाएगी। और अगर गलत साबित हो जाए ना, गलत साबित हो जाए तो ये मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। बोलता हूं तो बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूं। बोलो चाहते हो जन्नत में मकान? अच्छा बड़ी जल्दी जल्दी उठा रहे हो। चाहते हो जन्नत में मकान? अब मैं हदीस सुनाऊं, हदीस सुना दूं। हदीस गलत हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। नबी की हदीस गलत नहीं, नबी का एक एक लफ्ज सच्चा, कुरान सच्चा, नबी सच्चा, इस्लाम सच्चा और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान सच्चा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज जलसों में जन्नतें नहीं बटती थी मगर आज बट रही। मैक वालों सो रहे हो? नाम क्या तुम्हारा है? तुम भी ले सकते हो, फिर नाम इसलिए पूछ लिया या देख लूं कहीं, समझ गए ना। बुरा मत मानियो। अच्छा अब बुरा मान भी जाओगे तो मेरा कर क्या लोगे? इतने लोग हैं मेरे दिल में जो बात आती होगी। और अगर ये भी नहीं बोलेंगे, वो ऊपर जो बैठे वो तो वहीं घेर लेंगे, तो आइए उधर को। बोलो हो गए नहीं? लड़ाई तो इन्हें कल कोई करा लो। मैं लड़ाई कराने नहीं आया, मैं सुलझाने आया हूं। आज अल्लाह ऐसी हदीस, मौलाना जहीर साहब तुमने शायद मिशकात शरीफ पढ़ी है, ये चलेगा तो? हाँ मिशकात शरीफ शायद मुझसे ही पढ़ी इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसके बाद आगे और पढ़ने चले गए। तो हदीस आई थी, इजाजत है उलमा, ऐसी हदीस पढ़ूंगा अब फिर देखूंगा कि वाकई कौन कौन जन्नत का हकदार होना चाहता है। हदीस सुनो, नबी फरमाते हैं, ये हदीस सुने बगैर कोई नहीं जाए। बहुत कहते हो ना हमें जन्नत चाहिए, हमें जन्नत चाहिए। अब देखते हैं हम तुम्हें। नबी फरमाते हैं, मन बना मस्जिदन लिल्लाहि ताला बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। नबी फरमाते हैं, जिसने मस्जिद बनवाई, जिसने खुदा का घर बनवाया,
जन्नत में मकान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। समझ में आ रही बात? यार मैं भी तो जन्नत खरीदना चाहता हूँ। तुम्हारे गांव में आज बात आई हदीस में, मेरा भी तो ईमान है। नबी फरमाते मम बना मस्जिदन लिल्लाहि ताला बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। कोई माइकल इस हदीस को गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम, मुंह मांगा इनाम। गलत साबित नहीं, गलत साबित नहीं कर सकता। जिसने मस्जिद बनाई उसने खुदा का घर बनाया, जिसने खुदा का घर बनाया अल्लाह ताला उसका मकान जन्नत में बनाएगा। ये नबी फरमाते हैं। अब मैं ये देखता हूँ अल्लाह के घर के लिए, तुम्हारे यहाँ मस्जिद के लिए आज मैं भी शामिल हुआ हूँ। कौन ऐसा है जो हमारे दादा नाना गौसे पाक हैं, बड़े पीर हैं, अब्दुल कादिर जिलानी है, वो गौस है। अगर बीमार नाम ले दे तो ठीक हो जाता है। अगर जिन वाले के सामने नाम ले दो तो जिन भाग जाता है। इनके 11 नाम 11वीं शरीफ को पढ़ के अगर कैंसर वाला 11 दिन पढ़ ले, इंशाअल्लाह गौसे पाक के नाम में वो तासीर है, कैंसर ठीक हो जाता है। अब मैं ये देखता हूँ कौन गौसे पाक के नाम पे 1100 रुपए लेकर के उठे और इस सैयदजादे के हाथ से हाथ टच करे। मम बना मस्जिदन लिल्लाहि ताला बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन है जो इस मजमे में? अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लिखो इनका नाम, माशाअल्लाह। लिखो। कलम पेन है क्या? आज देखो जन्नत की बार। जल्दी लाओ बेटा, जल्दी लिखो। 5000 भाई है। पंजतन पाक माशाअल्लाह। कौन है पंजतन? हुजूर पाक, हजरत अली, सैयदा फातिमा, हसन हुसैन, ये है पंजतन पाक। मेरे हाथ से टच करो बेटा जरा। ये टचिंग देखियो 1 साल में तुम्हें कहां लेके जाएगी इंशाअल्लाह। रुको, लाओ ये मुझे दो। इनका लिखा लिखो। हाँ, जल्दी लिखो। क्या नाम बेटा तुम्हारा? मोहम्मद रफीक का नाम लिखो। और मोहम्मद उस्मान 1100 रुपए इनके लिखो। 1000 रुपए बाकी है, 100 रुपए आ गए। मोहम्मद उस्मान, इनकी मदद करो बेटा, तुम यहीं खड़े रहो। अरे माशाअल्लाह। क्या नाम बेटा? उस्मान, इधर आओ। उस्मान, उस्मान ने हाथ टच नहीं किया। कौन है उस्मान? तुम हो इंशाअल्लाह। क्या नाम बेटा तुम्हारा? मोहम्मद वारिस। 6000 रुपए अल्लाह के घर के लिए दिए। 500 रुपए मुझ गुनाहगार ने भी दिए। ये 500 रुपए, 6000 रुपए जो उधार करते जाए वो लिख लो। समझे? वारिस, मोहम्मद वारिस, इन्होंने 6000 रुपए मस्जिद के लिए। और एक बात बताएं, चंदे वाले आते हैं, माफ करना, बहुत सारों ने तो मदरसे का धंधा बना लिया। पेटुल उलूम है उनका, पेटुल उलूम उनका पेट मदरसा कहीं नहीं और चंदा खूब ठोका ठागी ठोका ठागी। क्या यार जिंदगी, अपने बच्चों को क्या खिला रहा है? ये चंदा असली चंदा है, और वो भी नबी ने फरमाया। अब तुम्हारे गांव की मस्जिद का मैं लेके नहीं जाऊंगा, मैं तो दे के जा रहा हूं मस्जिद के लिए। ये 3 भाई हैं, सब हाथ उठा रहे थे कि हाँ फ्री में जन्नत ले लोगे तुम। मस्जिद फ्री में थोड़ी बनेगी। मम बना मस्जिदन लिल्लाहि ताला बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। 1100 रुपए वाले उठो, मेरे हाथ से हाथ टच करो। ऊपर से भी आओ, उतर के बेटा आओ। 1100 रुपए वाले आओ, 1100 रुपए वाले फौरन आओ आकर के। और फिर मेरे हाथ हर एक के हाथ में नहीं जाता, इसलिए इनका नाम लिखो। क्या क्या नाम बेटा? गुलफाम नाम है। हाँ, ला इधर आओ। 100 रुपए दे दिए उन्हें, 1000 रुपए बाकी। समझे बेटा? इंशाअल्लाह ये हाथ की टचिंग देखना, तुम्हें याद आएगी, पछताओगे। ये कहोगे कि यार, इधर आओ चाचा, ये कहोगे कि यार हमारा हाथ में हाथ। अरे जरा तिजारत करा करो तो तुम्हें पता चलेगा। तिजारत करा करो तो तुम्हें पता चलेगा। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? इनका भूरा भाई का लिखो। 1100 रुपए ये भूरा भाई है,
इंशाअल्लाह मस्जिद के लिए देखते हैं यार, मुसलमान को पीछे 1100 रुपए ये मस्जिद के लिए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी।